ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा बच्चे होली और धुलिया। देखो बच्चे, होली का त्योहार चल रहा है ना, होली सब मनाते हैं ना। अब बच्चे क्या क्या मुंह पर धूल डाल देते हैं, तो क्या किचड़ा डालते हैं। आजकल तो होली पे जैसे कि दुश्मनी निकालने का एक अच्छा मौका मिल गया क्योंकि होली पे कोई मना नहीं कर सकता किसी पे कुछ डालने में, और किचड़ा डालते हैं, घरों में किचड़ा जा डालते हैं। होली है कह के भाग जाते हैं, कितना गलत है। बाबा कहते हैं तमो प्रधान हो गया, सब कुछ तमो प्रधान होता जा रहा है। तो तुम बच्चों को क्या करना है, होली माना ज्ञान का रंग है ना। वास्तव में संगम युग है होली का त्योहार। होली पे कोई रंग लगवाए ना लगवाए, लगा के होली है कह के भाग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी बच्चे कोई ज्ञान का रंग लगवाए ना लगवाए, लेकिन तुम बच्चों को क्या करना है, हाँ होली है ज्ञान का रंग लगा ही देना बाबा ने कहा होली धुलिया माना ज्ञान और विज्ञान। आज का गीत था रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अब बच्चे कौन से राही हो तुम, अब बताओ। हाँ, तुम हो मूल वतन के राही, और बाबा तुम्हें ले जाते हैं घर वापस। तो तुम्हें बच्चे थकना नहीं है, हाँ थकना नहीं, थक जाना नहीं, चलते रहो बस आगे से आगे, तीव्र गति तेज उड़ती कला का पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा हम बच्चों को बताया कि बच्चे देखो, ब्रह्मा को पुकारते हैं, ब्रह्मा, हाँ प्रजापिता ब्रह्मा, वो तुम्हारा अलौकिक फादर है। आज बाबा ने सबसे बड़ी बात ये कही, किसी की गलानी ना करनी है ना सुननी, ना किसी का बुरा संग करना है। कुसंग में आ जाते हैं और कुसंग में आके फिर गलानी करते हैं एक दो की, वो अच्छा नहीं है। बाबा ने कहा इसलिए बच्चे तुम्हें ना किसी की गलानी करनी है ना सुननी, तुम्हें तो सबको सुख का रास्ता बताना है। ज्ञान और विज्ञान के सिवाय अगर आप कुछ भी बाबा ने कहा करते हैं तो समझो पत्थर मार रहे हैं, एक दो पे पत्थर डाल रहे हैं। तो ऐसे पत्थर तो नहीं डालने ना, ऐसा काम तो नहीं करना ना। बाबा ने कहा ज्ञान योग सिवाय ज्ञान रतन तुम्हारी बुद्धि से निकलने, मुख से निकलने चाहिए, और कुछ निकलना ही नहीं चाहिए। ये कितना सुंदर बाबा ने बताया। आज बाबा की महिमा बहुत आई। बाबा ने कहा सर्व का सदगति दाता कौन, सबको गति सदगति दे कौन सकता है, वो तो शिव बाबा ही दे सकता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता भी शिव बाबा ही है। मिलने आते हैं अपने गुरु जी से मिलाओ, अरे भाई यहाँ कोई गुरु नहीं है, ये तो परिवार है, ये घर है, ईश्वरीय परिवार है। ये प्रजापिता ब्रह्मा फिर क्यों बिठाया, अरे भाई ये तो हमारा अलौकिक पिता है, तुम्हारा भी पिता है, उसे कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, सबका पिता, सारे विश्व का पिता। तो तुम उसे ये क्यों कहते कि वो हमारा गुरु है, नहीं, उसका भी पिता शिव बाबा है। तो ये यूं कहो ना, बाप दादा से मिलने के लिए आते हैं, हम सब बाप दादा से मिलने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बाबा उनका रिगार्ड रखते हैं। वास्तव में सर्विसेबल बच्चे ही धारण करते और कराते हैं। तो तुम बच्चों को बाबा आके सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में चक्र होना चाहिए, ज्ञान से सृष्टि का नॉलेज, चक्र का नॉलेज मिलता है। और योग से बच्चे, तुम बच्चों को योग से मन मना भाव हो जाते हैं। बाबा कितना बड़ा मंत्र देते हैं, मन मना भाव, मन को मेरे में लगाओ। मन को मेरे में लगाएंगे, बाप फरमान देते हैं माम एकम याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम सब विनाश हो जाएंगे और तुम शुद्ध बन जाएंगे। तो बच्चों को ये मन महामंत्र है बच्चे, इस महामंत्र से ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम बच्चों को हर समय इस महामंत्र योग युक्त रहना है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, कितना गायन है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। अरे बच्चे, बाबा तो तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों का मालिक। हाँ, कोई भी कार्य करो उसका आदि मध्य अंत देख के करो, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं निकलेंगे। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देख के ही कुछ करना है। बाबा ने कहा आत्मा पवित्र बनी तो शरीर पतित में रह ना सके, तो वो भी छोड़ के चल पड़ेगी, इसलिए
सतयुग में तुम्हें आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र मिलता। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर बताया कि देखो बच्चे, बाबा तुम्हारे पास आया है कितनी सुंदर नई दुनिया बनाने के लिए। तुम्हें इतना बेहद का बाप से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। अच्छा, पावन बनने के लिए जाके गंगा स्नान करते हैं। अरे बच्चे, गंगा स्नान करो, शरीर तो भले पावन बने, लेकिन आत्मा को पावन गंगा स्नान नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा पावन बनेगी ज्ञान स्नान से। तो तुम बच्चों को ज्ञान स्नान करना है, सदा ज्ञान रत्नों से झोली भरना ही वास्तव में ज्ञान स्नान करना है। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे ज्ञान स्नान लगातार करते रहना चाहिए, है ना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कितना याद करते हैं, ब्रह्मा का भी पिता शिव बाबा। तो बाप दादा से तुम्हारा मिलना होता, तुम्हारे 3 पिता, ये सब बच्चों को समझाना चाहिए। लौकिक पिता, फिर पारलौकिक पिता, फिर अलौकिक पिता। अलौकिक पिता, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक पिता। हाँ, हमारी दादी निर्मल शांता कहती थी, मेरा एक बाप है बिंदी शिव बाबा, मेरा एक बाप है सिंधी लौकिक बाबा दादा लेखराज, एक बाप है हिंदी ब्रह्मा बाबा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा जब से ब्रह्मा बने उन्होंने सिंधी बोलना बिल्कुल बंद, हिंदी भगवान की भाषा। बाबा ने कहा हिंदी में ही बाबा बात करें। तो कितना अच्छा बाबा ने बताया हम बच्चों को। इस तरह बाबा ने कहा कि बच्चे सदैव ऐसे अपने आप को आत्मक स्थिति में रख के तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ने ये चोला धारण किया है। अभी तो चोला खराब कर लेते ना, पतित बना लेते ना, तो बाबा ने कहा ये आत्मा ने चोला धारण किया है। तो रात के राही थक मत जाना रे, तुम कहाँ के राही हो, मूल वतन के। थक जाते चलते चलते पुरुषार्थ करते करते थक जाते। बाबा कहते थकना नहीं है बच्चे। तो सर्विस का बच्चों को बहुत होना चाहिए। बाबा ने कहा सर्विस करेंगे तो तुम्हें कितना बाबा शक्ति भी देगा। हम बाबा ने कहा इतने ढेर सेंटर हैं, आखिर तो इतने बीके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, जरूर इनका बाप तो होगा ना। तो बाप कौन है? वो प्रजापिता, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर उसको कहते, प्रजापिता ब्रह्मा। तो उसका बाप फिर शिव बाबा है। तो शिव बाबा, बाबा ने कहा कि देखो देखो वो बच्चे बाप भी है तो टीचर भी है तो सतगुरु भी है, वो ही सर्व का सदगति दाता है। तो बाप दादा से मिलना चाहते हो जरूर मिलो, लेकिन पहले उसे समझो कैसे वो ज्ञान का सागर है। उसको समझेंगे तो जीवन उच्च बनेगा। फिर बाबा ने कहा ज्ञान और योग बच्चे ये तुम्हारे धर्मोई जगमोई बच्चे ये कभी नहीं करने, इधर उधर की बातें नहीं सुननी है। उल्टी बातें जो करेंगे तो उल्टे ही लटकेंगे उल्टी सुल्टी बातें, उल्टी बातें ना ही सत्यानाश अपने भी और दूसरों की भी करेंगे। उल्टी बातें सुन सुन के, औरों को सुना सुना के सत्यानाश कर बैठते हैं। बाबा कहते ज्ञान के बिना और कुछ भी बोलना जैसे मुख से पत्थर निकालना है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के और कुछ भी तुम बच्चों के मुख से नहीं निकलना चाहिए। बाबा ने कहा ये देखो योग से तुम पवित्र बनते हो और ज्ञान से सारे सृष्टि चक्र का तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बहुतों को खराब संग मिलने से क्या हो जाता, अवस्था नीचे ऊपर हो जाती। तो संग हमेशा बहुत ही सुंदर रखना है। तो बच्चे बाप को याद करो कि बच्चे देखो इन सब फला ऐसे करता, ये ऐसे करता, इन बातों को बच्चे छोड़ दो, प्रभु से नाता जोड़ लो और इन बातों से अपना पेंडा छुड़ा लो बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है ना, तो फिर बच्चे इसलिए तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बस बाप को याद दिलाना ये महामंत्र, राजधानी का तिलक मिल जाएगा इससे। फिर बाबा ने आज सबसे बड़ा जो वरदान का, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उनकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भाव, बड़ी हिम्मत का काम है ना। रावण के बहुरूपों से मुक्त रहना है, उसके लिए नॉलेजफुल चाहिए। नॉलेजफुल हो गए तो 100% मुक्त हो जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। जितना निर्माण उतना ही निर्माण का कार्य करते जाएंगे। इसलिए सेवाओं में सफलता पाने के लिए तुम बच्चों को निर्माण चित्त बाबा ने कहा बनना है।
तो आज का व्यक्ति इशारा भी था क्या? बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये जो है ना से तुम निश्चय से फाउंडेशन मजबूत कर, निर्भय निश्चिंत बनो, निश्चय बुद्धि पक्का, निश्चय बुद्धि 100% विजयी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।